हेलो एवरीवन, आई एम सिटी वर इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम करने वाले हैं हमारे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ आर्ट की हार्डनेस। ओके, न्यूमेरिकल्स हमारे डिग्री ऑफ हार्डनेस को लेके हमारा न्यूमेरिकल थर्ड कहता है हमें। फर्स्ट और सेकंड न्यूमेरिकल हमने प्रीवियस वीडियोस में किए थे। ए सैंपल ऑफ वाटर अपॉन एनालिसिस गिवन, आपका आपने क्या लिया, एक सैंपल ऑफ वाटर लिया, उसका आपने एनालाइज किया लैब्स के अंदर, तो आपको उसमें नंबर ऑफ सॉल्ट्स आपको क्या मिलते हैं, मिक्स मिलते हैं, जिसमें आपको सॉल्ट्स के नेम है मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम आपका बाइकार्बोनेट्स। ओके, ये साल्ट्स आपको वहां पे उसमें मिलते हैं वाटर में मिक्स। तो जैसे हमने किया था फर्स्ट कि सबसे पहले हम इनका क्या निकालेंगे, मोलिकुलर मास। क्या निकालेंगे, हमारा इनका मोलिकुलर मास। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ मोलिकुलर मास ऑफ, जो हमें पता है हम उनके डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैल्शियम सल्फेट का हमें पता है, कैल्शियम सल्फेट का मोलिकुलर मास हमारा कितना आता है, 136 आता है। किस तरह से हम सॉल्व करते हैं इसको, हम कैल्शियम का 40, सल्फर का 32, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं और एक का 16 होता है, तो आप इस तरह से सॉल्व करते हो। ओके, इसी तरह से आप क्या करते हो, मोलिकुलर मास ऑफ शॉर्ट फॉर्म में हम करना चाहें मैग्नीशियम क्लोराइड, हम किसका करते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड का। हमें कितना मिलता है, मैग्नीशियम का कितना होता है हमारा 23, कितना होता है हमारा 23 होता है। क्लोरीन का कितना होता है हमारा 35.5, कितना होता है 35.5, जिसको आप किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 मॉलिक्यूल से। ओके, तो रिजल्ट हमें जो मिलता है वो कितना मिलता है, हमें 94 मिलता है। इसी तरह से हमारे पीछे यूनिट्स लगी हुई है, वो यू लगा दीजिए, आप यहाँ लगा दीजिए mg पर लीटर। आपको क्या गिवन है, mg पर लीटर, mg पर लीटर। ओके, नेक्स्ट केस में आप कहते हैं मोलिकुलर मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट का मास कितना आता है आपके पास, यहाँ पे आप सोल्व करते हैं। मैग्नीशियम का कितना होता है हमारा 23 होता है, सल्फर का कितना होता है हमारा 32 होता है, ऑक्सीजन का कितना होगा 4 मल्टीप्लाई 16, कितना होता है हमारा 64 होता है। सोल्व करोगे तो आप कितना आएगा 5 प्लस का 64, 4 और 5 9, 6 और 5 11, तो आपको कितना रिजल्ट आता है 119 mg पर लीटर। इसी तरह से आपको क्या निकालना है, मोलिकुलर मास निकालना है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। किसका करते हो आप, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का आप मास निकालते हो, तो हम इसका आपको सोल्व करके निकालते हैं। तो कैल्शियम का हमारे पास कितना आता है, एटॉमिक मास 40, कितना आता है हमारे पास 40 आता है। हाइड्रोजन के पूरी आपके कंप्लीट का क्या है, ट्वाइस है, तो हम सोल्व करते हैं। हाइड्रोजन का 1 आता है, कैल्शियम का हमारा क्या आता है 12 आता है, एक ऑक्सीजन का 16 आता है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 48। आप इनको ऐड करते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या आता है 61 मल्टीप्लाई 2, तो 122। और आप 122 को किससे ऐड कराते हो, आप 40 से ऐड कराते हो, तो आपको रिजल्ट मिलता है 162। ओके, इस तरह से आपको रिजल्ट मिलता है। आप सोल्व कर सकते हैं, कुछ और चेंजमेंट्स आते हैं तो भी। ये कितना होता है 60, 61 को आप 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा इतना ही आएगा रिजल्ट। तो हमारा कितना रिजल्ट हो गया 162 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, ये आपको क्वेश्चन कहता है। अब आप कन्वर्जन देखिए, यहाँ पे आपने देखा कि सारी की सारी जो आपको साल्ट्स के अमाउंट्स है वो कितने में गिवन है, आपको फ्रेंच में गिवन है, जिसमें आपने कन्वर्जन किए थे कि आपका जो 1 mg पर लीटर होता है वो किसके इक्वल होता है 0.1 FR के इक्वल होता है। ओके, अब अगर आपको 1 FR की वैल्यू निकालनी है तो 1 FR की वैल्यू मल्टीप्लाई में यहाँ की क्या होगा डिवाइड, 1 mg पर लीटर से आप क्या डिवाइड करा देते हो 0.1, और 0.1 को अगर आप सोल्व करोगे, पॉइंट को सोल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई में क्या होगा 10, तो रिजल्ट कितना हो गया 10 mg पर लीटर। क्या आ गया आपका 10 mg पर लीटर। इट मींस अगर आपको यहाँ पे फ्रेंच किस में चेंज करना है, मिलीग्राम पर लीटर में चेंज करना है, तो इन शॉर्ट फॉर्म आप कह सकते हो कि MgCl2 होता है, उसकी वैल्यू क्या आएगी 0.143 डिग्री। फ्रेंच को आप किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, आप 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो रिजल्ट क्या मिलेगा 1.43 mg पर लीटर। ओके, इस तरह से आपको वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। MgSO4 की जो हमारी वैल्यू आती है वो क्या वैल्यू आती है हमारी, इसी तरह से 5.72 mg पर लीटर। कैल्शियम सल्फेट की आप वैल्यू चेक करते हैं तो वो हमें वैल्यू कितनी मिलती है 2.86 mg पर लीटर। सभी को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने।
कैल्शियम जो आपका बाइकार्बोनेट होता है उसकी वैल्यू आपको कितनी मिलती है 23.16 mg पर लीटर। ओके, इस तरह से आपको क्या होती है उनकी वैल्यूज मिल जाती हैं जो आपको स्क्रीन के आपके ऊपर दिखाई दे रही है। अब हम क्या करते हैं, हमारे न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए आप यहाँ पे मान के चलिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम अंडरलाइन कर देते हैं, इस क्वेश्चन को हम बाद में सोल्व करेंगे। आप यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, ये यहाँ तक आपका पार्ट सोल्व हुआ। अब हम इसके सिस्टम्स निकालते हैं, जैसे हमने निकाला था कि जो आपको गिवन है कि इतने अमाउंट्स में 1.43 mg पर लीटर में आपको कितनी अमाउंट ऑफ हार्डनेस मिलती है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे 1 डिग्री निकालते हैं। ठीक है, 1 mg पर लीटर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड कंटेन्स हार्डनेस, उसमें कितनी हार्डनेस होती है आपकी 100 अपॉन में इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है हमारा, मैग्नीशियम क्लोराइड का हम बात कर रहे हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड का कितना होता है 94, तो हमारा कितना हो गया 100 अपॉन में 94 mg पर लीटर। ये तो हमारा रूल हो गया। 100 क्या था हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट का वेट है जो डिग्री ऑफ हार्डनेस में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब आपको जो क्वेश्चन के अराउंड निकालना है, क्वेश्चन में आपको मैग्नीशियम क्लोराइड का कितना निकालना है, आपको यहाँ पे जो गिवन है वो गिवन है आपको 1.43, तो आपको यहाँ पे निकालना है 1.43 mg पर लीटर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड कंटेन्स हार्डनेस। तो कितनी हार्डनेस कंटेन करता है आपकी 100 अपॉन में 94 मल्टीप्लाई 1.43। ओके, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा आपका 143 अपॉन में 94। अगर आप डिवाइड कराना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बेशक डिवाइड करा सकते हैं। 143 को आप 94 से आप डिवाइड कराते हैं तो 1 जा 94, रिजल्ट 13 में से आप 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे 19। 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे कितना मिल गया रिजल्ट 19। फिर आप यहाँ पे कैरी लेते हैं 1 से, 13 में से 9 करते हैं तो आपको कितना मिलता है 49। ओके, अब आपको यहाँ पे कोई जाता नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं, पॉइंट कंसीडर करते हैं, यहाँ पे क्या लगाते हैं आप 0 लगाते हैं। जैसे ही आपने यहाँ पे 0 लगाया, जो आपका रिजल्ट होता है वो किससे डिवाइड होता है आपका 5 से। 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 47, तो कितना रिजल्ट मिल गया हमें 20। फिर हम 0 लेते हैं तो हमें यहाँ वैल्यू किसकी मिलती है 2 से मिलती है 8 18, तो हमारा यहाँ पे 12 रिजल्ट मिलता है। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया यहाँ पे 1.52 mg पर लीटर। ये हमारी क्या हो गई डिग्री ऑफ हार्डनेस, किसके लिए मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए। अब आप सिमिलरली केस करते चलिए और सोल्व करते जाइए। सिमिलरली आपने किसके लिए निकाला, मैग्नीशियम क्लोराइड की निकाल लिया, आप किसके लिए निकालते हैं आप मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट की आपको जो यहाँ पे अमाउंट गिवन है वो कितनी गिवन है 5.72 mg पर लीटर ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। आपको क्या गिवन है 5.72 मैग्नीशियम पर लीटर मिलीग्राम पर लीटर ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट कंटेन्स हार्डनेस। उसमें कितनी हार्डनेस आपकी होती है, तो आप यहाँ पे सोल्व करेंगे 100 अपॉन में मैग्नीशियम सल्फेट का मास हमारे पास कितना गिवन था 119 मल्टीप्लाई 5.72, और आप इसको जब 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो डिजिट्स कहाँ होंगे आपकी 2 मूव कर जाएंगी टुवर्ड्स द राइट। कितने जीरो है 2, तो कितने डिजिट्स मूव कर दिए राइट साइड, तो आप यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं 572। और आप इसका डिवाइड सोल्व करेंगे तो फिर वही बात है, हम डिवाइड करते हैं 119 को डिवाइड करते हैं हम 572 से, तो हमारा ये कितने पे डिवाइड होता है हमारा 5 टाइम्स पे डिवाइड हो जाएगा या 4 टाइम्स पे हमारा डिवाइड होगा। चलो चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा डिवाइड होता है सबसे पहले हमारा 4 टाइम्स पे, 4 टाइम्स पे हमारा डिवाइड होता है 9 7 जा हमारा, या हम सॉरी 9 4 जा कह सकते हैं, 4 9 जा हम कह सकते हैं 36, 3 कैरी 4 1 जा 4, 4 3 जा 7, 476, तो हमारी किस पे वैल्यू होती है 476। 12 में से 6 यहाँ पे 16 में से 7 9, तो इस तरह से हमें जो रिजल्ट मिलता है वो हमें क्या मिलता है 96। अब आप इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं आप पॉइंट, यहाँ पे आप 0 लेते हैं। अब आपको इसका रिजल्ट आप निकालते हैं तो हमारा किस पे मल्टीप्लाई होता है ये 8 पे, 8 9 जा 72, 8 1 जा 8, 15 1 9। ओके, तो आपका रिजल्ट आता है 8 पे मल्टीप्लाई होता है 952,
यहाँ पे हमें क्या गिवन होता है 80 ना जाने की कैरी। तो आप जो रिजल्ट नोट करते हो क्या करते हैं 4.80 मिलीग्राम पर लीटर, क्या आता है हमारा 4.80 मिलीग्राम पर लीटर। सिमिलरली आप जो केस लेते हैं नेक्स्ट केस आप लेते हैं किसका 2.86 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ साल्ट का नाम हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट कंटेन्स हार्डनेस, जो हार्डनेस कंटेन करते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है हमारा। सबसे पहले हम कैल्शियम कार्बोनेट का वेट लेते हैं 100 अपॉन में जो कैल्शियम सल्फेट है उसका मास हमारा कितना आया था यहाँ पे हमें गिवन था 136, और आपको कितने का निकालना है 2.86 का, कितने का निकालना है आपको 2.86 का। ओके तो आप जैसे आप 2.86 को 100 से मल्टीप्लाई कराते हो तो हमारी डिजिट्स चेंज होती है, किस में चेंज होती है 286 अपॉन में 136। सिंपल है। अगर आप यहाँ से इसको 2 से सोल्व कराते हैं, आप जिसी तरह से डिवाइड कर रहे थे आप 286 को किससे डिवाइड कराते हैं आप 136 से, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट आता है यहाँ पे किस तरह से आपका सोल्व होने वाला है, यहाँ पे 2 पे सोल्व हो जाता है 272। ओके इस तरह से आपका क्या आता है ये रिजल्ट आता है। आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 में से 2 गए 4, 8 में से 7 1। यहाँ पे आप क्या कंसीडर करते हैं पॉइंट कंसीडर करते हैं, 1 पे डिवाइड जाता है 136, 4 हमारे रिमेन होते हैं, फिर हम यहाँ पे 0 लेते हैं ना जाने की कैरी, फिर हम 0 लेते हैं, फिर हमारा किस पे जाता है 3 टाइम्स पे। ओके तो इस तरह से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। हम 2 डिजिट्स का लेते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या मिलता है हमें 2.10 मिलीग्राम पर लीटर। ओके आपका रिजल्ट क्या आता है 2.10 मिलीग्राम पर लीटर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ये हमारी क्या है थर्ड रिजल्ट है। तो आप यहाँ पे फोर्थ के लिए क्या करते हैं 23.16 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, किसका लेते हैं हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट का हम लेते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट कंटेन्स हार्डनेस, कितनी हार्डनेस कंटेन करता है, एंड द सेम रिजल्ट हम क्या करते हैं 100 मल्टीप्लाई 23.6 अपॉन में मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट कितना आता है हमारा 162। जब हम इसका रिजल्ट सोल्व करते हैं तो ये 2 डिजिट्स है, आपका पॉइंट क्या होता है राइट में आपका मूव कर जाता है कुछ डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कितना था आपका 2 डिजिट्स अपॉन में 162। फिर हम डिवाइड करते हैं सेम तरीके से, हम 162 को 2316 से हम डिवाइड कराते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है फर्स्ट टाइम 162, 11 में से 2 हमारे सब्ट्रैक्ट होते हैं तो 9 बचते हैं बेटा, 12 में से 6 रिमेन होते हैं। फिर हमने यहाँ पे क्या किया 6 को सोल्व कराया था, यहाँ पे हमारा रिजल्ट कितने पे आता है हमारा सोल्व होके 4 टाइम्स, ठीक है हमारा 4 टाइम्स हमारा यहाँ पे वैल्यू मिलती है। वो किस तरह से मिलती है 162 मल्टीप्लाई 4, 4 2 जा 8, 6 4 जा 24, 2 4 1 जा 4, 4 में 2 ऐड करते तो आपका 648। तो आप यहाँ पे रिजल्ट सोल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या मिलता है 8, 8 में से 4 रिमेन होते हैं तो हमारा क्या मिलता है हमें 48। आप इसको फिर सोल्व करते हैं तो आप किस तरह से आपको सोल्व करते हैं पॉइंट लगाते हैं फिर 0 लगाते हैं, आपका कितने पे रिजल्ट आता है ये अप्रोक्सीमेटली आपका 3 पे रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ गई 14.3, ये आपकी क्या आ गई यहाँ पे हार्डनेस की वैल्यू आ गई जितनी आपकी इतने साल्ट्स में हार्डनेस प्रेजेंट होती है। अब हमारा वर्क क्या कहते हैं हमें, हमारा क्वेश्चन कहते हैं हमें कैलकुलेट द हार्डनेस, हमें टोटल हार्डनेस हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम जब टोटल हार्डनेस को कैलकुलेट करते हैं, टोटल हार्डनेस साल्ट्स की वजह से देखेंगे, एक साल्ट की वजह से इतनी आती है, दूसरे में इतनी आती है, तीसरे में इतनी और फोर्थ में इतनी। तो आप टोटल हार्डनेस को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे आपकी 1.52 प्लस 4.80 प्लस 2.10 प्लस 14.30, आप इनको ऐड कराते हैं तो किस तरह से सोल्व होता है। अगर हम ऐड कराएंगे तो 0.191 प्लस 2 6.32, अब आप इनको ऐड कराएंगे तो क्या आएगा 2 7.9 और 3 12 22.72 mg पर लीटर, इतनी क्या है हमारी
टोटल हार्डनेस, हमारे पास क्या है, टोटल हार्डनेस। ओके, बिल्कुल इजी था। अगर हमें यहाँ पे डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालनी है, पर हमें यहाँ पे टोटल हार्डनेस ही निकाल लेते तो हमें कितना प्रॉब्लम नहीं करना। हमारा क्या है, टोटल हार्डनेस, डिग्री ऑफ हार्डनेस हमें कहाँ निकालनी है, यहाँ पे निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ हार्डनेस को फाइंड आउट करेंगे। आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल कंप्लीट स्टेप टू स्टेप देखिए। आपको लेंथी जरूर लगेगी कैलकुलेशन, बट स्टेप्स क्या कहते हैं, सबसे पहले आपको क्या निकालनी है, पर्टिकुलर साल्ट्स में आपको अमाउंट ऑफ हार्डनेस निकालनी है। तो उसके लिए सभी को पहले मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कीजिए। फिर आपको रूल कहता है 100 अपॉन में देयर मोलिकुलर वेट मल्टीप्लाई में जितना आपको अमाउंट ऑफ साल्ट गिवन है जिसकी आपको हार्डनेस निकालनी है। ओके, इसी तरह से आप कॉरेस्पॉन्डिंगली 4 साल्ट्स के हार्डनेस निकाल के टोटल को क्या कर देते हो, आप ऐड कर देते हो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं आप सॉल्यूशन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा ये वाला, ए सैंपल ऑफ वाटर, आपका कैसा है, एक सैंपल ऑफ वाटर है, इज फाउंड टू कंटेन 0.405 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। इसमें कितना है साल्ट आपका जो गिवन है, यहाँ पे आप सॉल्यूशन यहाँ पे कंसीडर करते हैं, इसका स्टेटमेंट वहां से रीड करते हैं, सॉल्यूशन आप क्या करते हैं, यहाँ से कंसीडर करते हैं। आपको कहता है ये सबसे पहले क्वेश्चन कि जो सैंपल है उसमें साल्ट कौन सा है हमारे पास, जो गिवन है, गिवन साल्ट इन द सैंपल, आपको जो सैंपल में साल्ट गिवन है उनकी वैल्यू नाम के है हमारे कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट की हमें अमाउंट कितनी गिवन है, यहाँ पे 0.405 ग्राम, कितनी गिवन हमें, 0.405 ग्राम। ओके, आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमें मैग्नीशियम सल्फेट की भी अमाउंट गिवन है जिसकी वैल्यू हमारी कितनी है, 0.24। ओके, ये किसमें परसेंट है, बोथ आर प्रेजेंट इन 1 लीटर पर लीटर। आपको सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे मोलिकुलर वेट चाहिए कि इनका मोलिकुलर वेट हमारा कितना है। तो सबसे पहले आपने जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट का भी निकाला और आपने कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट का भी निकाला, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, मोलिकुलर मास ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का हमने वेट निकाला था, वो कितना आया था, मास निकाला था कैल्शियम का 40 प्लस इस कंप्लीट टर्म का हमारा कितना आता है 122, कितना आया था हमारा 122, तो हमारा टोटल रिजल्ट कितना था 162 ग्राम। क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, ग्राम गिवन है, मिलीग्राम ना देके ग्राम, तो हम इसके अकॉर्डिंग यूनिट्स लेते हैं ग्राम। यहाँ पे हमें जो मोलिकुलर मास गिवन है, किसका गिवन है, हमें मैग्नीशियम सल्फेट का गिवन है, वो हम निकालेंगे किस तरह से, 23 प्लस का 32 प्लस का 64, तो आपका जो रिजल्ट आया था वो रिजल्ट आया था आपका 119। ओके, तो इसी तरह से आपको यहाँ पे क्या निकालनी है, अमाउंट ऑफ हार्डनेस, आपको क्या निकालनी है, अमाउंट ऑफ हार्डनेस कितने के अंदर, 0.040 ग्राम, 0.40 ग्राम किसके अंदर, ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसको किस तरह से सोल्व करोगे, 100 सेम रिजल्ट अपॉन में इसका मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास कितना है हमारा 162 मल्टीप्लाई में जो आपको साल्ट गिवन है, कितने अमाउंट गिवन है 0.405। ओके, यहाँ पे क्या आ गया, ग्राम पर लीटर। आप इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे पॉइंट आपका 2 डिजिट्स में मूव करेगा, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा हमारा 40.5 162, और आप इसको आप डिवाइड करके आप रिजल्ट्स को सोल्व कराना चाहते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलती है वो कितनी मिलती है हमारी, आप कराएंगे इसको डिवाइड करा के देख लीजिए, हमने काफी डिवाइड करा दिए हैं, अब फिर से करा देते हैं। 40.5 को 162 से ना जाने, सबसे पहले हमारा क्या हुआ, ये पॉइंट को मूव कराते हैं, तो पॉइंट को अगर यहाँ पे हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0, तो ये रिजल्ट क्या मिल गया यहाँ पे 0। ओके, अब ये इस पे डिवाइड नहीं होता तो आप यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं, पॉइंट। ओके, और आप यहाँ पे क्या लगाते हो, 0 लगाते हो, पॉइंट कंसिडर करते हो, 0 आप यहाँ पे लगाते हो, किस पे रिजल्ट होता है आपका, ट्वाइस पे मल्टीप्लाई होता है ये, तो किस तरह से होगा 0 4 2 3, तो आपका रिजल्ट आता है 018। फिर आप यहाँ पे इस पे फिर 0 लेते हैं तो ये किस पे जाता है आपका 5 पे मल्टीप्लाई होता है, आप रिजल्ट देख लीजिए, तो हमारा यहाँ पे क्या मिलता है 0.25 ग्राम पर लीटर। ओके, कितना हो गया, ग्राम पर लीटर। अब आपको जो निकालना है, आपको क्या निकालनी है, अमाउंट ऑफ हार्डनेस।
आपने अमाउंट ऑफ हार्डनेस ही फाइंड आउट करनी है, कितने के अंदर 0.24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आपको किसके अंदर निकालनी है, मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर। तो सेम तरीके से हम निकालने वाले हैं 100 अपॉन में, इसका वेट कितना है हमारे पास 119 मल्टीप्लाई 0.24 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते हैं तो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं आप 24 अपॉन में 119 और आप जब डिवाइड करते हो तो इसका रिजल्ट आपको जो मिलता है वो रिजल्ट हमें गिवन है 0.20। अब गिवन तो नहीं हमने फाइंड आउट किया है। ओके, इस तरह से हमने कर लिया। अब हमारे यहाँ पे कन्वर्जन क्या कहता है, आपका वाटर कितने में गिवन है, ये जो सारे यूनिट्स आपको गिवन है, आपको 1 लीटर वाटर में आपको गिवन है, तो अमाउंट ऑफ हार्डनेस सारी 1 लीटर में गिवन है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या फाइंड आउट करते हैं, टोटल हार्डनेस। आप क्या फाइंड आउट करते हैं, टोटल हार्डनेस। तो टोटल हार्डनेस आपको कितनी गिवन है, फर्स्ट रिजल्ट में आपको 0.25 गिवन है एंड द सेकंड रिजल्ट में आपको कितनी गिवन है 0.20। तो आपका टोटल कितना आ गया 0.45 ग्राम पर लीटर। कितनी गिवन है आपको 0.45 ग्राम पर लीटर। और आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है डिग्री ऑफ हार्डनेस फाइंड आउट करनी है। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला होता है, हमें डिग्री ऑफ हार्डनेस का फॉर्मूला क्या था हमारा कि 1 पार्ट आपको किसमें परसेंट होना चाहिए, 1 लीटर में नहीं, आपको 10 की पावर 6 1 मिलियन लीटर पार्ट्स ऑफ वाटर में हमें चेक करना है। तो ये जो हमारी हार्डनेस परसेंट है वो कितने में परसेंट है, हमें 1 लीटर। हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, आपके लिए बता देते हैं आपको 1 लीटर किसके इक्वल होता है, आपका 1000 ग्राम के इक्वल होता है। ओके, और हमें जो यहाँ पे कंसिडर करना है वो कितने पार्ट्स के लिए कह सकते हो आप, 1000 ग्राम्स कह सकते हो। 1000 ग्राम को हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आ जाता है वहां पे, ओके आप 1000 ग्राम से कर लीजिए पहले। तो यहाँ पे आपको गिवन है कि जो 1000 ग्राम्स होते हैं ऑफ वाटर, आपको गिवन है ना, ऑफ वाटर कंटेन्स हार्डनेस, कितनी हार्डनेस वो कंटेन करते हैं आपकी 0.40 ग्राम। कितनी कंसिस्ट करते हैं वो 0.45 ग्राम्स। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या निकालनी है 1 ग्राम ऑफ वाटर। किसकी निकालनी है 1 ग्राम ऑफ वाटर हार्डनेस कितनी कंसिस्ट करेगा 0.45 अपॉन में 1000। ओके, अब आपको यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, डिग्री ऑफ हार्डनेस। आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिग्री ऑफ हार्डनेस। डिग्री ऑफ हार्डनेस के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, एक कितने में करता है 0.45 अपॉन में 1000। ओके, और डिग्री ऑफ हार्डनेस के लिए आपको कितना चाहिए 10 की पावर 6। तो 10 की पावर 6 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 1000 है, इसको हम कैसे नोट कर सकते हैं 10 की पावर 3। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है हमारी, सब्ट्रैक्ट होती है। तो रिजल्ट हमारा जो मिलेगा वो रिजल्ट क्या मिलेगा 0.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 0.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, मतलब हमारा क्या हो गया यहाँ पे 1000। और जब आप जीरो कितनी है हमारे पास 1000, तो राइट में कितना मूव करेगा 3, 1 2 और 3 के लिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पे 0। तो हमारी डिग्री ऑफ हार्डनेस कितनी आ गई 450। कितनी आ गई हमारी 450। यूनिट्स इसके लिए क्या होती है मिलीग्राम पर लीटर। क्या होती है हमारी मिलीग्राम पर लीटर। ओके, सिंपल है हमारी, हम यहाँ पे कह सकते हैं इसको अगर मिलीग्राम में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 60 मिलीग्राम में। कहने का मतलब 10 की पावर 6 मिलीग्राम। ओके, वही हमने किया है कि 1 ग्राम में इतनी होती है तो 10 की पावर 6 में हमारी कितनी होगी, ये हमारी क्या है डिग्री ऑफ हार्डनेस। अगर पीपीएम में लेते हो तो हमारा रिजल्ट आएगा यहाँ पे 450 पीपीएम आएगा। ओके, सिंपल है ना आपका यहाँ पे एमजी पर लीटर। और अगर आप इसमें क्या लेते हो आप फ्रेंच में लेते हो तो हमारा रिजल्ट कितना आता है यहाँ पे 4500 एफ डिग्री एफ आर। ओके, इस तरह से हमारा क्या हो गया डिग्री ऑफ हार्डनेस हो गया, अलग अलग यूनिट्स में हमें सोल्व करना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं तो आपको विदाउट एनी डाउट आपको उन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेना है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मिलता है आपको वो देखिए स्क्रीन पे। चलिए अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं। ए सैंपल ऑफ हॉट वाटर, आपका सैंपल किसका है हार्ड वाटर का, जिसके अंदर हमारा जो साल्ट परसेंट है वो साल्ट कितना है हमारा 0.60 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। कितने अमाउंट में परसेंट है पर लीटर में परसेंट है। व्हाट विल बी इट्स हार्डनेस, आपको इसकी क्या करनी है हार्डनेस काउंटर करनी है किसके अंदर पीपीएम में, मतलब पार्ट्स पर मिलियन आपको 10 की पावर 6 वाला लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप हार्डनेस किसमें फाइंड आउट कर लेते हैं एमजी पर लीटर में, तो वो भी क्या होता है हमारा सेम होता है पार्ट्स पर मिलियन की। हमारा यहाँ पे केस कहता है सैंपल ऑफ हार्ड वाटर हमें निकालना है।
तो कहने का मतलब यहाँ पे अमाउंट ऑफ हार्डनेस निकालनी है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या गिवन होना चाहिए, मोलिकुलर मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। हमारा कितना गिवन है, मोलिकुलर मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट हमारा, मैग्नीशियम का कितना होता है हमारा 23, सल्फर का कितना होता है हमारे पास 32 और ऑक्सीजन का 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा होता है 64। तो हमारा यहाँ पे जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट हमारा किस तरह से आता है, 5 प्लस का 64, 9 और 11, ओके 119 ग्राम आता है हमारा। तो हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, अमाउंट ऑफ हार्डनेस, अमाउंट ऑफ हार्डनेस इन हाउ मेनी अमाउंट, 0.60 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। हमें किसमें निकालनी है, 0.60 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। इसके लिए आप कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको कैल्शियम कार्बोनेट का वेट लेना है, उसके बाद इसका एटॉमिक वेट लेना है, मल्टीप्लाई में जो आपको सैंपल गिवन है वो वैल्यू कितनी है 0.60, ओके। और आप इसको सोल्व करते हैं तो किस तरह से सोल्व करते हैं, तो ये 2 डिजिट्स आपकी क्या होती है, राइट में मूव करती है, तो यहाँ पे आता है 16/119, और आप यहाँ पे डिवाइड करते हो 119 को 60 से, तो यहाँ पे ना जाने के लिए हम क्या लगाते हैं, पॉइंट और एक यहाँ पे 0। किसके मल्टीप्लाई में आता है आपका, 5 में आता है, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 9 हो गया यहाँ पे 5, ओके। सॉल्यूशन हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है, हमें 5 मिलता है, ओके। अब यहाँ पे फिर ये नहीं जाता तो ना आप कहते हैं ना जाने के लिए हम फिर ये कैरी लेते हैं, फिर भी नहीं जा रहा फिर हम 0 ले रहे हैं, तो हमें पॉइंट के बाद ओनली 2 पॉइंट्स को कंसीडर करना है। तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया यहाँ से 0.50 ग्राम पर लीटर, क्या हो गया हमारा 0.50 ग्राम पर लीटर, ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारी यूनिट क्या गिवन है, हमें ग्राम गिवन है। सिंपल हो गया। अब हमें यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है वो हमारी क्या है, डिग्री ऑफ हार्डनेस। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिग्री ऑफ हार्डनेस। तो आपको यहाँ पे पता है कि आप 1000 लीटर 1 लीटर की बात करते हैं, 1 लीटर में कितने ग्राम होते हैं हमारे, 1000 ग्राम होते हैं। और अगर आप मिलीग्राम की बात करते हैं तो क्या आता है, 1000 मल्टीप्लाई 1000 मिलीग्राम, कहने का मतलब 10 की पावर 6 ग्राम। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका कि किस तरह से आप बात कर रहे हो कि आपके कितना परसेंट होता है, आप वो निकाल रहे हो आपका 1 ग्राम के अंदर, ओके। 1 ग्राम के अंदर हमारी अमाउंट ऑफ हार्डनेस आप किस तरह से सोल्व कर रहे हो, आप ये कह देते हो कि 1 लीटर में, तो 1 लीटर मीन्स आपका 1000 ग्राम्स में ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट कंटेन्स हार्डनेस, कितनी हार्डनेस वो कैलकुलेट करता है बेटा आपके पास 0.50 ग्राम पर लीटर, ग्राम करता है आपकी, ओके। आपका 1 ग्राम कितना हार्डनेस करेगा 0.50 अपॉन में 1000, और आपको किसके लिए निकालनी है, पार्ट्स पर मिलियन, आपको 10 की पावर 6 के लिए निकालनी है। 10 की पावर 6 आपका जो ग्राम आपका जो कहते हो वो कितनी आपका लेगा 0 पॉइंट, या कह सकते हो पार्ट्स अपॉन में 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई आपकी 6, 3 4 5 6, 3 0 से 3 0 कैंसिल, आप इसके मल्टीप्लाई कराते हो तो आपका क्या होता है, यहाँ पे 3 डिजिट्स है, यहाँ पे कितनी है 2 डिजिट्स, तो राइट में हम मूव कराते हैं तो 5 0 और 1 और 0 लग जाती है हमारी 500, और हमारी यूनिट क्या आती है, मैग्नीशियम मिलीग्राम पर लीटर, क्या आती है हमारी मिलीग्राम पर लीटर। सिंपल बात थी हमारी यहाँ पे, ओके। आप इसको सोल्व करते हो, आपको यूनिट्स किस में निकालनी है, पीपीएम, और हमें सिंपल पता है 1 मिलीग्राम पर लीटर किसके इक्वल होता है, हमारा पीपीएम के इक्वल होता है, तो हमारा 50 यहाँ पे क्या आ गया आपका पीपीएम आ गया, ओके। आप यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं आपके सारे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द डिग्री ऑफ हार्डनेस, ओके। आपको जो भी प्रॉब्लम्स होती है, मे बी आपके इस वीडियो के ड्यूरिंग आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई है डिग्री ऑफ हार्डनेस को लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।